हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम योर परीक्षा दोस्त। एज प्रॉमिस्ड मैं आपके साथ हूं एक बार फिर मार्किंग स्कीम लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये हम एक सैंपल पेपर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सैंपल पेपर जो है उसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप साथ ही खोल लें उसे ताकि क्वेश्चन आपके आंखों के सामने रहे। मैं आपको ये बताती हूँ कि कीवर्ड्स जो हैं वो कैसे आपने लिखने हैं, कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है ताकि आपके मार्क्स की कोई डिडक्शन ना हो या ये कहें कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, टॉपर कैसे बनना है सिर्फ वो बताने जा रही हूँ। आंसर सही क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं और आंसर की आपके सामने है। बिफोर वी स्टार्ट आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख लीजिए। आप पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन पेपर निकाल लो, फिर शुरू करते हैं। चलिए, सिंस ऑल ऑफ यू हैव द क्वेश्चन पेपर, सबको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। अब उसने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन क्या है, पूरा टेबल देने के बाद आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ कार्बन। इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा। तो आप ये देखो कितनी क्लियरली कि आपने अगर सिर्फ लिखा P और आपने लिखा R, आपको हाफ मार्क्स उसके लिए मिल गए। ठीक है, कोई लंबी लाइन नहीं लिखी क्योंकि उसने पूछा ही आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन, P and R, get your marks. Next question was carbon reacts with this, give a suitable reason कि कार्बन क्यों रिएक्ट करता है। उनको सिर्फ क्या चाहिए था, उनको 2 प्रॉपर्टीज चाहिए थी, दोनों प्रॉपर्टीज के हाफ मार्क्स एंड इट इज डन। वो कह रहे हैं आप हमें रीजन दो, परफेक्ट रीजन दो, मार्क्स ले जाओ। तो आधा नंबर। तो जब तक दूर से पेपर में आपके आंसर्स नजर नहीं आ रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, आप कहानी लिख के आ रहे हो तो मार्क्स डिडक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो की लाइन्स आंसर की ने जो आपका एग्जामिनर है उसको दे दिए हैं, जो आंसर की उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हैं दूर से चमक रहे हैं किसी भी फॉर्म में। आपने चाहे लाइन में लिखा, पैराग्राफ में लिखा, आपने वो 2 कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन कर दिए जिसके ऊपर उन्होंने नंबर देने हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने P और R में से एक P लिखा तो डेफिनेटली नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आधा नंबर कटेगा ही कटेगा क्योंकि आधा नंबर तो R का था। इसी तरह अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन देखूं, उन्होंने एक डायग्राम दे दी है और कहा है विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ 2 नाम चाहिए और दोनों नामों के लिए आधा नंबर आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन में पूछा बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडियस। तो पहला नंबर किसका होगा, ऑब्वियसली विच विल हैव का। ये देखो आधा नंबर दिया ना, विच विल हैव एंड Y। अब आगे जो नंबर है वो क्यों है, Y का है। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जैसे डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इसलिए W इज बिगर। शेल्स बड़े होंगे, जितने ज्यादा होंगे ऑब्वियसली W बड़ा होता जाएगा। तो आधा नंबर इस बात को कहने का दिया गया है। तो ये सब 2 मार्कर्स हैं। देखो कितने क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में हम आंसर पूछ रहे हैं वो हमसे, अगर हम उन्हें दे रहे हैं तो नंबर आते जा रहे हैं। अगर हम इस तरह से देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये इन सब में नजर आ रहा है। देखो अगर हम ये देखें, यहाँ पे भी वर्ड राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन, आधा नंबर है। चलो इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। लेट अस सी कि उन्होंने क्या कहा कि राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा नाम बताओ ऑर्गेनिज्म का, राइजोपस आधा नंबर, किस तरह से, स्पोर फॉर्मेशन आधा नंबर। फिर अगला पूछा नेम इट्स वेजिटेटिव, हाँ बता देते हैं भाई वेजिटेटिव कि ये हाइफे और इसके वेजिटेटिव पार्ट हैं, लो आधा नंबर। अगला पूछा एंड इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, टाइनी बल्ब लाइक स्पोरेंजिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, आधा नंबर। अब देख रहे हैं द क्वेश्चन पेपर इज ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह नंबर मिल रहे हैं आपको। तो आप उसको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मुझे लग रहा है इंग्लिश का यूज कर रहे हो। अच्छा एक और चीज देखो, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, अगर मैं जाइगोट वाला क्वेश्चन देख रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखा इसलिए। स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द जाइगोट। तो आंसर क्या चाहते हैं वो, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके लिए उन्होंने आधा नंबर रखा है ना। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा आप इसको किस तरह लिख सकते हो, 2n भी लिख सकते हो। और स्ट्रिक्टली एक लाइन और लिख दी, नो मार्क्स टू बी असाइंड फॉर n और 3n। तो उनको 2n तो अच्छा लग रहा है, चाहे एक अल्फाबेट लिखा आपने, लेकिन उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा, उनको जो अच्छा नहीं लग रहा वो है गलत आंसर, n या 3n। बात समझिए आप लोगों ने, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपको 2 मार्कर्स को अटेम्प्ट करने के लिए
बोला गया है। आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूं, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको सिर्फ ये दिखाना कि किस तरीके से आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स में कन्वर्ट किए गए हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे आपको उन्होंने स्प्लिट कर दिए आंसर्स को, कि उससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, रीजन बताती हूँ ऐसे क्यों स्प्लिट किया जाता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के बाइस्ड होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। ये नहीं कि मेरा मन किया मैंने इस बच्चे को XYZ बच्चे को 2 नंबर दे दिए, किसी को आधा नंबर दे दिया। ये जो आंसर की है इतनी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है कि मैंने सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि अगर बच्चा ये जानता है तो नंबर दे दो, नहीं जानता है या नहीं लिख के गया है तो नंबर मत दो। ये पर्पस है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मेंटेलिटी क्या है एग्जामिनर की, या उसकी बाइंडिंग क्या है, किस एरिया में रहते हुए वो आपको नंबर दे सकता है। इस आंसर की को दिखाने का यही पर्पस है कि अंडरस्टैंड व्हाट CBSE एक्सपेक्ट्स, what instructions have been given to the examiner to evaluate your answer key, and what CBSE expects you and how CBSE expects you to write your answer sheet। समझ में आ गई बच्चे? तो इस तरह आपने अपने 2 मार्कर्स को अटेम्प्ट किया। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ बिकॉज आप लोगों के पास टाइम कम है। यही काम अगर हम 10 दिन पहले करते तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे। मैंने आपको 2 मार्कर्स का आइडिया दिया। अब चलिए सेक्शन बी पे आते हैं जो 3 मार्कर क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसमें से कोई भी। चलिए 8th क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे चूज एन एलिमेंट from period 3 of modern periodic table that matches the description given below in the instance. Give reason for your choice. It has similar structure to diamond. तो ये क्या चाहते हैं, एक एलिमेंट को चूज करो और रीजन बताओ कि क्यों इस लाइन में वो फिट होता है। तो मैच करने वाला कौन सा है, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, तो आंसर सिलिकॉन। और दूसरा उन्होंने मांगा ये रीजन बताओ। तो देखो आपने रीजन अगर एक वर्ड में भी दे दिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। उन्होंने हाफ मार्क उसके लिए लिखा नाम के लिए और हाफ मार्क लिखा रीजन के लिए। सिमिलरली इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। तो लिथियम की जैसी वैलेंसी किसकी है, सोडियम की है। क्यों, क्योंकि इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक लिथियम। आपने नाम भी दे दिया, रीजन भी दे दिया, ले जाओ पूरे नंबर, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। कुछ भी छोड़ोगे नहीं मिलेगा। अगला इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो कौन है ये, सल्फर है। और इसका रीजन क्या है, क्यों इट इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, बिकॉज इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स SO2 एंड SO3। तो देखिए आधा आधा नंबर स्प्लिट था, 3 नंबर। तो ऐसा थोड़ी है कि 3 नंबर है तो हमने इतना लिखना है या कम लिखना है या ज्यादा लिखना है। हाँ, लेकिन अगर कहीं आपको देखिए कोई क्वेश्चन जो आपको पैराग्राफ फॉर्म में भी अब ये देखिए ये 3 मार्कर है, इसकी लेंथ भी देख लो बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी लेंथ देखो कितनी बड़ी लेंथ इसकी आ रही है, ठीक है, यहां तक आ रहा है। अगर दूसरा है तो ये इतना आपको लिखना पड़ रहा है। सो इट डजंट मैटर कि आपको कितना लिखना पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया, आपने पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। और इसका भी मैं लॉजिक देती हूँ कि क्यों ऐसे हम पार्ट्स में स्प्लिट करके 3 नंबर की मार्किंग करते हैं। समझिए कोई बच्चा अपना क्वेश्चन यहां तक सही करता है, उसके बाद में भी शायद उसको ये फॉर्मूला नहीं आता या वो केयरलेस एरर कर देता है, तो उसके 3 में से 3 ना कट जाए। इसलिए हम हमेशा एज एग्जामिनर्स कोशिश करते हैं कि हमें स्टेप वाइज मार्किंग दी जाए, ताकि जहां तक भी जो बच्चा सही करके जाता है उसे उसके उतने मार्क्स मिल जाए। और आपसे भी मैं यही कहूंगी कि कहीं शॉर्टकट मत लगाओ, सीधा यहां से यहां मत पहुंचो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी स्टेप में केयरलेस एरर कर जाते हैं, उस वजह से फिर यहाँ 0 आएगा। बेटा आप खुद अपने आप ऑप्शन खत्म कर रहे हो 1 या 2 आने की, आप सीधा उसको 0 कर रहे हो क्योंकि आपने स्टेप्स फॉलो नहीं किए। आप अगर स्टेप्स फॉलो करते, आपका यहां तक जैसे ही सही होता है आपने 1 नंबर अपने श्योर कर लिए, अगला स्टेप सही हुआ आपने अगला मार्क श्योर कर लिया, लास्ट स्टेप तक पहुंच गए आपके 3 मार्क्स एंश्योर्ड हैं। ठीक है, तो एक और सीख आपको मैं यहाँ दूंगी कि जब भी न्यूमेरिकल्स हों स्टेप वाइज आप अपना काम करें, ताकि कोई भी गलती कहीं छूटती है। देखिए उन्होंने ऑप्शन जो अगली भी दी है उसमें भी हर स्टेप पे मार्क्स दिए हैं, तो आप कोई शॉर्टकट मत लगाओ। इस तरह के क्वेश्चंस में स्कोप दो एग्जामिनर को कि आपसे अगर कोई गलती भी होती है तो वो आपको स्टेप वाइज मार्क्स दे सके। ठीक है, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है, थ्योरेटिकल भी आपको दिखाया। इसी तरह देखो ये वाले क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, जबकि
3 मार्कर ही है। सो इट एक्चुअली, पर उसमें भी देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, गैस ए इज ओजोन ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट द फॉर्मूला ऑफ गैस। तो ओजोन नाम अगर उन्होंने पूछा उसका आधा नंबर है। उसके बाद उन्होंने आगे पूछा, जो भी डिटेल पूछी उसके लिए 1 नंबर है, या आपने अगर ये इक्वेशंस लिखी है उसके लिए 1 नंबर है। फिर उन्होंने पूछा किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज लिखने के लिए आधा नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप अगर इस पॉइंट को जितना मर्जी एक्सप्लेन कर रहा हो, आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे, जब आप ये वाले पार्ट को भी ठीक से अटेम्प्ट करते हैं और वहां अल्ट्रावायलेट लिखते हैं तो, या आपने सिर्फ ये लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो नंबर कटेंगे। आप समझ रहे हो कि आपने जो जो पूछा गया है उसका आंसर जरूर करना है। जब तक आप सभी कीवर्ड्स लिख के सभी पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हो, मार्क्स कट सकते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सो 2 मार्कर भी देखे हमने, 3 मार्कर। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी ऐसे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जो पूरी तैयारी कर चुका है। मैं कोई आंसर्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, खाली ये बता रही हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जिसने भी ये सैंपल पेपर अभी तक नहीं किए हैं, बिल्कुल गलत बात है, सैंपल पेपर करने चाहिए। अभी के अभी डाउनलोड करो, दोनों के लिंक्स मैंने दिए हैं, उनको एक बार खुद से, मेरा मानना तो ये है कि एक बार खुद से करके देखने चाहिए बिना आंसर देखे, और उन आंसर्स को कंपेयर करना चाहिए और अपने टोटल लगाना चाहिए मार्क्स का कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अभी कल का दिन पड़ा है, कोशिश करो कि कुछ सैंपल पेपर्स के थ्रू अपने आप को इवैल्यूएट भी करो, अगर आपके पेपर जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं। और नहीं हो चुके इवन देन एक सैंपल पेपर तो आपको जरूर देखना ही चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका जो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में भी देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन देखो उस समय भी पढ़ा था, ये वाला कि भाई व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। दिस इज द सेट ऑफ जीन्स। देखो 1 नंबर ABC पार्ट में अगर आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो बच्चे, तो A, B और C एक नंबर का A और B पार्ट है। तो एक पार्ट, B पार्ट 1 मार्क के लिए उसको लगा कि इतना लिखना चाहिए कि मेरे को ये बताना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल है, और ये थोड़ा बहुत उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। और C पार्ट में पूछा उन्होंने कि गिव जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, तो हमने जीनोटाइप और जो भी नंबर वगैरह है वो सारा हमने दे दिया, तो उसका हमें 1 नंबर मिल गया। तो मार्किंग जो है उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 1, 1 और 2 मार्क्स में स्प्लिट की हुई है। उसी हिसाब से आप आंसर करते जाएंगे तो आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके 4 मार्कर्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो जैसे ही आपने कहा कि जी वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको 1 नंबर मिल गया। फिर उन्होंने जो पूछा व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड करके कुछ क्वेश्चन है, तो आपने जब बताया कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो ये जब आपने बताया तो वो 2 बातें कह रहे हैं। चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट्स इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली उन्होंने 2 पॉइंट्स के आपको मार्क्स दिए हैं, 1 कि एक इंड्यूस्ड करंट आएगा और क्यों आएगा, ये मार्क्स आपने दिए, हाफ ऑफ नंबर आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूजिंग अ कॉइल विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। वो कह रहे हैं कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ कॉइल, स्टेट 2 चेंजेस that could be made to increase the deflection in galvanometer। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को यूज कर सकते हैं यूजिंग अ कॉइल, और साथ में यूजिंग अ कॉइल विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो उन्होंने इसके आपको 2 मार्क्स दिए हुए। दोनों बातें लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई सबको। तो ये एक ब्रॉड आइडिया है कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, और इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको मैं CBSE के आंसर की के लेवल पे ले आऊं, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली विजुलाइज कर सकें और सोच सकें कि यदि इसकी आंसर की दी जाएगी CBSE इवैल्यूएटर्स को तो किस तरह की दी जाएगी, वो आप बहुत अच्छे से सोच पाएंगे अगर आपने एक भी ये वाला सैंपल पेपर अच्छे से अपने आप करके देखा हुआ है तो, और मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ, कीवर्ड्स कोई भी नहीं छोड़ने हैं, कीवर्ड्स दूर से नजर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, डू वेल। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहिए। आगे भी और भी वीडियोस आती रहेंगी, उन सबको देखते रहिएगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूं उतनी करूं। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।